अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आज इसमें हम बात करेंगे MySQL से कैसे कनेक्ट करना है हमने अपनी जावा एप्लीकेशन को। और अपनी जावा एप्लीकेशन के अंदर हम बात करेंगे कि हम टेक्स्ट फील्ड और लेबल्स को हम कैसे डेटा जो है वो सेट कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा किस तरह हम इंसर्ट करवा सकते हैं डेटाबेस के अंदर, और उसके बाद हम डेटाबेस से डेटा कैसे शो करवाना है और उस पे कैसे ऑपरेशन होंगे GUI के अंदर, तो वो वाले हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम MySQL को ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास MySQL ओपन है और इसके अंदर हम अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जो कि हम नेटबीन्स के अंदर जाके वहां पे यूज करेंगे कोड के अंदर। तो चलें, यहाँ पे हमारे पास ये वाला सर्वर है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे अब हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे डेटाबेस का नाम है मोबाइल्स, और अब इस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। इस डेटाबेस को यूज करते हैं यूज मोबाइल्स, और इसके अंदर हम अब टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का नाम हम रख देते मोबाइल लिस्ट। ठीक है, मोबाइल लिस्ट जो है हमारा टेबल नेम है, और टेबल नेम के अंदर हम आईडी रखते हैं जो कि इंट है, और यहाँ पे नेम रख देते हैं जो कि हमारे पास नेम हमारे पास है कैरेक्टर 256। ठीक है, चलिए इसको क्वेरी को रन करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल के अंदर हम डेटा इंसर्ट करवा लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम आएगा यहाँ पे मोबाइल लिस्ट, और मोबाइल लिस्ट के अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट नेम है आईडी और नेम, यहाँ पे वैल्यूज, और वैल्यूज जो हमने इंसर्ट करवानी है, आईडी की वैल्यू हमने ठीक है 1, और नेम की वैल्यू ठीक है। तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे सिंगल कोट्स आएंगे। ठीक है, ये रिकॉर्ड हम इंसर्ट करवाते हैं। तो देखिए 1 रो अफेक्टेड और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो इसी तरह मैं अब कुछ और रिकॉर्ड्स इसके अंदर इंसर्ट करवा लेता हूँ। तो इस टेबल के अंदर मैंने 6 रिकॉर्ड इंटर करवा लिए। ठीक है, तो चलें अब हम नेटबीन्स की तरफ चलते हैं और वहां पे जावा के अंदर हम कोडिंग करते हैं और ऐप जरा क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा सर्वर है इसकी क्या क्या URL है और इसका क्या हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड है वो देख लेते हैं हम। तो इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है, यूजर नेम हमारे पास इसका यूजर नेम जो है हमारे पास वो रूट है। ठीक है, और जो पासवर्ड मैंने रखा हुआ है वो 1234 है, और जो हमारा एड्रेस है वो लोकल होस्ट है, हम अपनी पीसी पे यूज करेंगे। तो चलें इसको न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे नेटबीन्स के अंदर क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पे अब हम करना ये चाह रहे हैं कि जब हम ये ऐप बनाए तो उसके अंदर हम यूजर नेम भी खुद से दें, पासवर्ड भी खुद से दें, और जो आईपी एड्रेस है, वैसे तो हम लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी और पीसी में ये रन करनी है तो उसका आईपी एड्रेस जो है हमारे पीसी का होगा, यानी कि जिसमें सर्वर चल रहा है MySQL वो वाला एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो हैं हम क्रिएट कर लेते हैं। आईपी एड्रेस, डेटाबेस नेम, कौन सी डेटाबेस यूज करनी है, और उसके बाद पासवर्ड और यूजर नेम। तो ये 4 चीजें हम पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे अब हम आईपी लिखेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम लिखेंगे तो हमारा जो यूजर है वो कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि हम डेटा इंसर्ट करवाएं अपनी डेटाबेस के अंदर और वही डेटा हमें शो हो जाए वापस। ठीक है, कि क्या क्या डेटा इंटर हो गया। तो चले वो हम बनाते हैं। तो चलिए अब इंसर्ट बटन की कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कनेक्शन नल। ठीक है, और स्टेटमेंट इक्वल नल, सॉरी, और रिजल्ट सेट rs इक्वल नल। तो ये यहाँ पे हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। जो इनकी लाइब्रेरीज है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और ये अब हमने सबसे पहले एक ट्राई ब्लॉक लगाना है और यहाँ पे स्केच एसक्यूएल एक्सेप्शन की लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हम अपना जो पहला स्टेप है कि हमने कनेक्शन गेट करवाना है, तो कनेक्शन के लिए हम लिखते हैं कॉन इक्वल इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, और गेट कनेक्शन में हमारे पास सबसे पहले आएगा URL। तो URL जो है वो कौन कौन सी चीजों पे कंसिस्ट करता है। एक होता है हमारे पास उसका एड्रेस जो कि हम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं उसकी IP एड्रेस। ठीक है, और सेकंड नंबर पे होता है हमारे पास उसका जो हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, JDBC MySQL। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे IP एड्रेस इंपोर्ट करवाना है, तो IP एड्रेस आई थिंक हमारे 1 में है। JText फील्ड 1 के अंदर हमारा IP एड्रेस होगा डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, और फिर इसी के साथ स्लैश लगा के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम क्या हमारा वो देखते हैं। डेटाबेस के लिए जो हमने टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट किया उसका नेम है JText फील्ड 4।
यहाँ पे पोर्ट नंबर हम लिखा है 3306, ये MySQL सर्वर का पोर्ट नंबर होता है, डिफॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है अपना यूजर नेम। यूजर नेम हमारा पास जो पासवर्ड फील्ड के अंदर है, तो वो हम लिख लेते हैं, क्या। अब हमने यहाँ पे लिखना है पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड होता है वो हमारा कैरेक्टर्स में होता है, तो कैरेक्टर्स से हम स्ट्रिंग में पहले पासवर्ड को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पासवर्ड हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो कनेक्शन गेट करने के लिए 3 हमें वेरिएबल्स में डाटा चाहिए था। एक चाहिए था हमें URL, एक चाहिए था यूजर नेम, एक चाहिए था पासवर्ड, ठीक है। तो ये तीनों हमने गेट कर लिए, और उसके अलावा हमने डेटाबेस नेम भी गेट कर लिया। अब हमने स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट इक्वल टू स्टेटमेंट कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और इसके बाद हमने अब डेटा जो है इंसर्ट करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट, और अपडेट के अंदर यहाँ पे हमने जो क्वेरी लिखनी है वो क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेरी क्या लिखते हैं इंसर्ट करवाने के लिए, वो लिखते हैं इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे हमारा टेबल नेम आ जाएगा। टेबल नेम हमारा है मोबाइल लिस्ट। ये देखें, यहाँ से हम टेबल नेम देख लेते हैं, मोबाइल लिस्ट, ठीक है। अंडरस्कोर मोबाइल लिस्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब हमारा एट्रीब्यूट नेम आएगा आईडी और नेम, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यूज, और जो वैल्यू हमने गेट करवानी है वो वैल्यू आएगी हमारी टेक्स्ट फील्ड की तरफ से, ठीक है। आईडी की वैल्यू हम ऑटोमेटिकली जनरेट करवा देते हैं यहाँ पे। तो आईडी की वैल्यू किसने जनरेट करवानी है वो देखें, यहाँ पे लिखेंगे rs इक्वल टू stmt डॉट तो यहाँ पे हम आईडी को डिक्लेयर करवा लेते हैं, सॉरी आईडीएस को डिक्लेयर करवा लेते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारी जो आईडी है जनरेट होती रहेगी। हालांकि हमें MySQL के अंदर वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं, तो चलें कोई बात नहीं। जो हमारी पहली वैल्यू होगी आईडी की, उसके अंदर +1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा कॉमा, और इसके बाद हम जो टेक्स्ट फील्ड से डाटा लेंगे, तो टेक्स्ट फील्ड से कौन सी टेक्स्ट फील्ड है वो देख लेते हैं, जो टेक्स्ट फील्ड 5। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि जो जब हम डेटा इंसर्ट करवा लें तो उसके बाद हमें इस टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा शो भी हो, तो वो लिखते हैं हम
तो यहाँ पे लिखते हैं RS यहाँ पे जो हमारे मोबाइल नेम्स होंगे वो इसके अंदर आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर जब डेटा इंसर्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे कह रहा है कि नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड, तो सॉरी मैंने यहाँ पे ड्राइवर इंपोर्ट ही नहीं कराया, तो ड्राइवर इंपोर्ट करवाना लाजमी है। तो यहाँ पे आप हम ड्राइवर इंपोर्ट करवा लेते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास लाइब्रेरीज, ठीक है, और लाइब्रेरीज के अंदर जाते हैं ऐड जार फोल्डर, और इसका ड्राइवर आपको इस लिंक से मिल जाएगा, ऊपर जो लिंक आ रहा है। ठीक है, मैंने भी यहाँ से डाउनलोड किया और आप मेरा पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह डाउनलोड होता है। यहाँ पे न्यू लाइन इंसर्ट करवा लेते हैं। रन करके चेक करते हैं। और इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ आईफोन और अब चेक करते हैं। तो ये देखें जो डेटाबेस के अंदर नेम्स हैं वो सारे हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऐप है ये आप किसी को बिल्ड करके दें तो वो अगर आपके जो नेटवर्क के एक्सेस में है आपने उसको एक्सेस दी है, ठीक है, तो वो अब आपकी आईपी लिखेगा और यूजर नेम पासवर्ड जो आपने इसके लिए अलाउड किया और डेटाबेस, तो वो इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकता है, डेटा शो कर सकता है। जो बेशक अब आप डेटा इंसर्ट करें या वो इंसर्ट करें तो सेम डेटा यहाँ पे शो होगा, क्योंकि एक सर्वर है आपका और आप बेशक जितने मर्जी यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं इस सर्वर के साथ। ठीक है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट होगी और आप डिफरेंट यूजर इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और अब दूसरे पीसी पे किस तरह यूज करनी है ये ऐप और उसके लिए कैसे MySQL की सेटिंग्स करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 10 में। तो चलिए एक और हम इसी ऐप को मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज करते हैं और कुछ टेबल्स हम क्रिएट करते हैं MySQL के अंदर और एक थोड़ी प्रोफेशनल ऐप की तरह थोड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं कि जिसमें कुछ ज़्यादा टेबल्स हों
और डेटा जो है स्पिनर्स वगैरह से या कॉम्बो बॉक्स वगैरह से सेट हो रहा हो, ठीक है, और हमें टेबल्स की फॉर्म में डेटा शो हो रहा हो। तो चलें उस तरह की एक ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसी ऐप को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए वो देख लेते हैं। वहाँ पे हमारे ऊपर आ जाएगा आईपी वगैरह, तो ये हमने डिजाइन कर लिया। यहाँ पे हमारा जो आइटम नेम है वो भी आएगा डेटाबेस से और इसमें लिस्ट बन जाएगी पूरी। सेल्समैन नेम भी आएगा डेटाबेस की तरफ से और हमारे पास लिस्ट बन जाएगी। प्राइस हमने इंटर करनी है, ठीक है, और आइटम नेम, सेल्समैन नेम और प्राइस नेम जो है वो हमारे न्यू टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलें हम MySQL की तरफ चलते हैं, वहां पे टेबल्स क्रिएट करते हैं और एक टेबल का नाम रखते हैं हम आइटम्स। टी कर रहा हूँ, टी का मतलब टेबल, ठीक है। और आइटम टेबल के अंदर हमारे पास आईडी होगी, इंच ऑटो इंक्रीमेंट, और आइटम नेम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट के साथ वो कह रहा है कि प्राइमरी की यूज करें। तो ये देखें हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। इसी तरह एक हमने टेबल क्रिएट कर लिया आइटम्स का, एक टेबल क्रिएट करना है सेल्समैन का, तो वो भी इसी तरह का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सेल्समैन टेबल, ठीक है, और एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं रिसिप्ट। तो यहाँ पे रिसिप्ट टेबल के अंदर हम आईडी रखेंगे और यहाँ पे नेम की जगह हमारे पास आ जाएगा आइटम नेम, और इसके आगे हमारे पास एक आ जाएगा प्राइस। ठीक है, और ये टेबल हम क्रिएट कर देते हैं। अब हमने जो टेबल तीन क्रिएट किए हैं, एक आइटम्स टेबल क्रिएट किया है, एक सेल्समैन किया है और एक रिसेप्ट किया है। तो रिसेप्ट के अंदर तो डेटा तब जाएगा जब हम वहां से इंसर्ट करेंगे, लेकिन आइटम्स और सेल्समैन के अंदर डेटा पहले से हमने इंसर्ट करना है, तो उसके अंदर मैं डेटा पहले से इंसर्ट करवा लेता हूँ। यहाँ पे कुछ डेटा मैंने आइटम्स वाले टेबल के अंदर इंसर्ट करवा लिया। अब मैं इसी तरह डेटा सेल्समैन वाले के अंदर इंसर्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब कुछ डेटा सेल्समैन वाले टेबल के अंदर इंसर्ट करवा लिया। तो चलें अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं नेटबीन्स में और वहां देखते हैं कि हमने किस तरह यूज करना है इसको। यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करवा लेते हैं, कनेक्ट। जब हम कनेक्ट वाला बटन प्रेस करें तो हमारे पास जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाए और इन फील्ड्स के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाए।
तो चलिए इसको हम एडिट करते हैं और ये वाली चीजें हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम कोडिंग कर रहे हैं बटन की, यानी कि कनेक्ट वाले बटन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन गेट कर लेंगे और उसके बाद इस जगह पे हम एक क्वेरी जनरेट करेंगे rs इक्वल एग्जीक्यूट क्वेरी, और इस क्वेरी के अंदर हम लिखेंगे कि जो डेटा हमारा आइटम्स वाले टेबल के अंदर से हमें सारा जो डेटा है वो शो हो जाए। ठीक है, नेम्स शो। और जो डेटा हमें रिटर्न होगा इस क्वेरी से वो हमें नेम्स भी आएंगे आइटम्स के, क्योंकि आइटम्स के नेम है वो कॉम्बो बॉक्स 1 के अंदर ऐड हो जाए। अब यहाँ जब हम कनेक्ट का बटन प्रेस करेंगे तो एक जो डेटाबेस जो हमारी कनेक्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद कनेक्ट होने के बाद जो है जो हमारा जो वाला आइटम्स वाला है इसके अंदर डेटा सारा इंसर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह हमने करना है दूसरे बटन के लिए, कॉम्बो बॉक्स, दूसरे कॉम्बो बॉक्स के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा सेल्समैन, और यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स की। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। जो इंसर्ट वाला बटन है वो जब हम प्रेस करें तो वो हमारा कॉम्बो बॉक्स 1 और कॉम्बो बॉक्स 2 से डेटा ले और प्राइस से डेटा लेके टेबल में इंसर्ट कर दे। ठीक है, तो टेबल के टाइटल हमें पता है तो हम टेबल के टाइटल्स सेट कर देते हैं। टेबल का पहला टाइटल है हमारे पास आइटम, और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। अब जो हम डेटा गेट करेंगे वो हमने इंसर्ट करना है, हमारी जो टेबल है इंसर्ट करने के लिए रिसेप्ट का। ठीक है, रिसेप्ट वाले फोल्डर के अंदर हम नेम आईडी, नेम और आईडी तो हमारी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है तो नेम की जरूरत नहीं है हमें, नेम और आईडी की जरूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे आ जाएगा आइटम और सेल्समैन, और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, इसकी भी जरूरत नहीं हमें। तो
इसके अंदर हम लिखते हैं वैल्यूज। तो आइटम की वैल्यू हमने लेनी है कॉम्बो बॉक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे जे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, और इसी तरह हमने अब वैल्यू लेनी है सेल्समैन की, ठीक है। तो दरम्यान में कॉमा आएगा, नेक्स्ट वैल्यू है प्राइस। तो प्राइस हमारे पास आ जाएगी जे टेक्स्ट शील्ड 5 से। ठीक है, एक दफा देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमने टेबल इंसर्ट करवाया था उसके अंदर क्या क्या है। तो सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के अंदर है आईडी, आइटम नेम और प्राइस, और इसको हम चेंज कर देते हैं। इसके अंदर हमें इंसर्ट करवाना है एक कॉलम पर्सन्स का, तो यहाँ पे कर देते हैं अल्टर तो हमारे टेबल के अंदर है अब आईडी, आइटम नेम, प्राइस और सेल्समैन, ठीक है। आइटम नेम, आईडी, आइटम नेम, प्राइस और सेल्समैन। तो थोड़ी सी इसकी प्लेसेस हम चेंज कर लेते हैं। आइटम के लिए हमारे पास ठीक है, प्राइस के लिए हम इसको पहले ले आते हैं। ठीक है, तो ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर, और अब डाटा हमने शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट टेबल मॉडल यहाँ पे हम क्वेरी वो वाली इंसर्ट करवाएंगे कि हमने सारा डेटा अब हमने रिसिप्ट वाले से रिसीव करना है, ठीक है, इधर सिलेक्ट करना है। तो रिसिप्ट, और जो डेटा हमारे पास आएगा वो किस फॉर्म में आएगा वो देखते हैं जरा। जो डेटा हमें आएगा वो हमने टेबल में इंसर्ट करवाना है, तो dm डॉट यहाँ देखें तो आपके पास आइटम्स नेम आ गए हैं सारे, और ये सेल्समैन नेम और आइटम नेम्स आ गए, लेकिन इनके ऊपर जो आइटम्स नेम आ रहे हैं वो रिमूव करने हैं, जरा वो रिमूव कर देते हैं।
तो ये देखिए हमारे पास टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट होगा और इसी तरह कुछ और डेटा इंसर्ट करवाते हैं इशू और कॉपी फाइल। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे इशू आ रहा है कि जो सारा डेटा दोबारा से टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहा है, तो इस इशू को हम फिक्स कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि हमने डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा एंटर करवाया, आईपी एड्रेस किस तरह हमने लिखा, पासवर्ड लिखा, ठीक है, और इसे माइस्क्यूएल से कैसे कनेक्ट किया और जीयूआई के अंदर डेटाबेस में कैसे यूज करते हैं, कॉम्बो बॉक्सेस के अंदर कैसे डेटा ऐड होता है और टेबल्स कैसे यूज होते हैं, तो और डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सीरीज अप्लाई की। तो ये बात का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।